गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ शुभम चमियाल और आज मैं आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में बताऊंगा जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन का एक चैप्टर है। यू विल लर्न दी स्ट्रैटेजीज टू प्रिपेयर एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। आज हम इसमें सीखेंगे कि इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए कैसे स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं और डिलीवर कैसे करते हैं हम प्रेजेंटेशन इन ए प्रॉपर वे में। Presentation skill is a part and parcel of the duties of various jobs to present the status of an activity, project और scheme। क्या फैक्टर हमें कंसिडर करने चाहिए जब हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हाउ यू वांट टू इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन स्किल, यानी कि हम अपनी प्रेजेंटेशन स्किल कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एक कोट है, इफ़ यू कैन स्पीक यू कैन If you can speak, you can influence. If you can influence, you can change the lives। जो कि एनोनाइम्स ने लिखा है। ये इंट्रोडक्शन पहले हम पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन इज़ अबाउट यू एंड हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन एवरीडे सिचुएशन। प्रेजेंटेशन इज़ हमारे ऊपर होता है कि हम उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, और प्रेजेंटेशन ऑलवेज इन्वॉल्व्स एट लीस्ट टू पीपल, द पर्सन प्रेजेंटिंग दैमसेल्फ, यू एंड द पर्सन रिसीविंग द प्रेजेंटेशन। It can therefore be described as an interaction. Presentation is concerned with conveying appropriate signals for the situation and for the other individual involved। यानी कि प्रेजेंटेशन के लिए दो लोगों का होना ज़रूरी होता है। प्रेजेंटेशन ऑल्सो पीपल वो लैक सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, यानी कि पीपल जिनके अंदर आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो वो फेल हो जाते हैं कन्वे करना मैसेज effectively or fully utilize their skills and ability because of the way they present themselves। by improving your personal presentation को हम अगर improve किस तरीके से करते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू हम करते हैं। you improve your communication skill and reduce barriers to understanding। everybody present themselves differently and most can improve your presentation। क्योंकि प्रेजेंटेशन में हर इंसान अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। इंडिविजुअलिटी उसमें होना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रेजेंटेशन में। हमारा अपीयरेंस जो होता है और जिस तरीके से हम प्रेजेंटेशन को समझते हैं, प्रेजेंटेशन की जो टेक्निक्स होती है वो बहुत इफ़ेक्टिव, उसके लिए हमें एक इफ़ेक्टिव स्पीकिंग चाहिए एंड पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज चाहिए जो हमें बढ़ावा देता है एक तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स को रेस करने में, और वो उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। प्रेजेंटेशन इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग क्लियर एंड इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन। प्रेजेंटेशन जो होती है वो क्लियर होनी चाहिए, हमारी जो हम बोलते हैं वो क्लियर होना चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ इम्प्रेसिंग अदर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होती है जिससे कि हम दूसरों को इम्प्रेशन, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल होता है कि हम किसी के साथ इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फीचर्स अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन के। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स। जो प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का वो हाईली कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब एक समूह होता है एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ सेवरल बेसिक कंपोनेंट्स। दिस कंपोनेंट प्रेजेंट द बेसिक फीचर ऑफ एनी प्रेजेंटेशन एंड आर रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड while communicating। These features are as follows। The public communication or speaking originates from a source which is generally an idea, occasion, event, object or any given situation। पब्लिक कम्युनिकेशंस में क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे बोलते हैं, किसी इवेंट में बोलते हैं गिवन सिचुएशन पे। द स्पीकर कैन बी अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स सच एज पर्सनैलिटी, परसेप्शंस, स्किल, स्पीकर चॉइस ऑफ टॉपिक एंड स्टाइल ऑफ कंपोजिंग द प्रेजेंटेशन। कहने का मतलब है स्पीकर मतलब कि जो बोलने वाला होता है, जो प्रेजेंटेशन देने वाला होता है, वो अफेक्टेड हो सकता है कई सारे फैक्टर से, जैसे कि पर्सनैलिटी हो गया, परसेप्शन हो गया यानी कि चीज़ों को समझना हो गया, स्किल्स हो गई, स्पीकर चॉइस एंड टॉपिक हो गया, और स्टाइल हो गया किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन को डिलीवर करते हैं। द ऑडियंस कैन बी अफेक्टेड बाय द लेवल ऑफ नॉलेज, यानी कि ऑडियंस जो होती है वो लेवल ऑफ नॉलेज से अफेक्ट होती है। हमारी बैकग्राउंड एंड एटीट्यूड्स टॉवर्ड द स्पीकर, हमारा बैकग्राउंड और एटीट्यूड किस तरीके का है स्पीकर का। पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे अब हम। जो पर्पस होता है प्रेजेंटेशन का वो ये होता है कि एक्सप्लेन न्यू आइडिया एंड प्रमोट्स इट्स यूज़, टीच टॉपिक एंड इंस्पायर ऑडियंस। हम इंस्पायर कर सकते हैं ऑडियंस को और एक टॉपिक टीच कर सकते हैं। डिस्क्राइब इशू, एनकरेज करेक्टिव एक्शन। एलिमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे अब हम।
एलिमेंट्स जो होते हैं, पहला होता है कंटेंट, हमारा विषय क्या है, हम किस विषय पे प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं। उसके बाद डिज़ाइन होता है, उसके बाद डिलीवर होता है कि किस तरीके से हम डिलीवर कर रहे हैं किसी प्रेजेंटेशन को, उससे हमारी ग्रेट प्रेजेंटेशन बनती है। ये 3 टॉपिक हैं, ये 3 हमारे एलिमेंट्स हो गए हैं, कंटेंट, डिज़ाइन और डिलीवर। बीइंग वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनी प्रेजेंटेशन हेल्प टू प्रिवेंट एनी मिसहैप, यानी कि किसी भी प्रेजेंटेशन को देने से पहले हमें तैयारी करनी चाहिए ताकि कोई गलती ना हो जाए हमसे। बीइंग वेल प्रिपेयर्ड हेल्प्स स्क्वेल्स एनी फियर दैट यू माइट हैव अबाउट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए क्राउड। प्रेजेंटेशन देने से पहले हमें एक तरीके से क्वेल का मतलब यहाँ पे वश में करना होता है, यानी कि किसी प्रेजेंटेशन जब हम देते हैं तो हमें ऑडियंस को एक तरीके से वश में करना आना चाहिए। एनी फियर्स दैट यू माइट हैव अबाउट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ क्राउड वट एवर द साइज, यानी कि क्राउड का कितना भी साइज हो। आर टिप्स ऑन प्रेजेंटिंग एंश्योर यू मेक ए मार्क वट एवर द ऑडियंस, ये जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं इससे आप ज़रूर एक मार्क बना दोगे वट एवर द ऑडियंस। सेलेक्टिंग योर टॉपिक, सेलेक्टिंग द राइट टॉपिक इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ योर ऑडियंस। राइट टॉपिक को सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि ऑडियंस को जिसकी ज़रूरत है, what do they really want to know, be relevant as they are spending valuable time sitting for your presentation, यानी कि हमें टॉपिक जो है मिलता जुलता होना चाहिए हमारा उससे, क्योंकि जो भी ऑडियंस हमें सुन रही है वो अपना टाइम निकाल के हमें हमारी प्रेजेंटेशन को सुन रही है। स्पीक टू दी ऑर्गेनाइजर्स, यानी कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जिन्होंने आपकी मतलब व्यवस्था करी है, उनसे आप स्पीक कर सकते हो। इफ़ यू आर प्रेजेंटिंग एट ए कॉन्फ्रेंस, यानी कि आप एक सभा में बैठे हो, टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल थीम एंड डू रिसर्च ऑन द क्रिटिकल इशूज़ दैट आर द की टू द टॉपिक इन हैंड। अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस, ट्राई टू डिस्कवर द डेमोग्राफिक एंड कंपोजिशन ऑफ योर ऑडियंस। कंपोजिशन यानी कि संयोजन होता है। द टाइम ऑफ डे इन्फ्लुएंस अटेंशन स्पैन, प्रेजेंटिंग बिफोर और आफ्टर ए मील कैन मेक ए डिफरेंस और वेदर योर ऑडियंस इज डिस्ट्रैक्टेड, हंग्री और टायर्ड। और ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि ऑडियंस क्या चाह रही है आपसे। क्रिएटिंग एन आउटलाइन विल गिव ए मच नीडेड स्ट्रक्चर टू रेनफोर्स योर ओवरऑल मैसेज। रेनफोर्स का मतलब एक तरीके से शक्ति बढ़ाना हो सकता है कि आउटलाइन जब आप किसी भी प्रेजेंटेशन में करते हो तो ये आपकी प्रेजेंटेशन को शक्ति बढ़ा देता है उस प्रेजेंटेशन की। द आउटलाइन शुड इंक्लूड द की पॉइंट्स ऑफ योर स्पीच, की पॉइंट्स को शो करता है वो आउटलाइन। द स्ट्रक्चर एंड द ओवरऑल फ्लो विद रफ टाइमिंग फॉर ईच आइडेंटिफाइंग सेक्शन दैट यू कैन ट्रिम डाउन बिफोर एंड इफ़ यू आर रनिंग बिहाइंड शेड्यूल विल हेल्प you finally presenting. Writing the speech, writing speech is never a one-off process. The first draft of your speech usually ends up as a broad overview which is owned with further introduction until it becomes precious and to the point. Remember, हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी जो स्पीच है वो हमेशा हियर्ड होनी चाहिए, हमें रीडिंग नहीं लगनी चाहिए। सो अवॉइड टर्निंग इनटू एन ऐसे, उसको ऐसे में कन्वर्ट ना करने से अच्छा है कि हम फिगर ऑफ स्पीच एंड एनेक्डोट्स का मतलब है यहाँ पे कि एक तरीके से हमें वो जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो लोगों को कथा ना लगे और वो एक लोगों को एक तरीके से ये ना लगे कि हमें जो है बंदी बना रखा है यहाँ पे। तो ये है। उसके बाद एनालाइजिंग योर ऑडियंस, यानी कि ऑडियंस को समझना बहुत ज़रूरी है। गैदरिंग रेलिवेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन, कन्वर्टिंग योर डाटा इनटू एन आउटलाइन, अपने डाटा को एक आउटलाइन में बदलना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं ड्रेसिंग फॉर द प्रेजेंटेशन। जो फर्स्ट 90 सेकेंड होते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के, वो ऑडियंस के दिमाग में हमारे बारे में बताता है कि हमारी प्रेजेंटेशन कैसी होने वाली है और हम कैसे हैं। सेलेक्टिंग द राइट सूट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू मेक द फर्स्ट फेवरेबल इंप्रेशन, यानी कि हमें प्रेजेंटेशन देने से पहले राइट सूट पहनना चाहिए जिससे कि फर्स्ट इंप्रेशन पड़ जाता है। सेलेक्ट ए सूट इन ए कलर दैट डज नॉट क्लैश विद योर स्किन, यानी कि हमें ऐसा सूट पहनना चाहिए जो कि क्लैश ना करे किसी से। हेयर कलर एंड आई कलर से, तो अवॉइड केयरिंग थिंग्स इन योर पॉकेट्स, यानी कि हमें अपनी जेब में कोई पॉकेट में कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं रखनी चाहिए जैसे कि पर्स हो गया, चाबी हो गया, जिससे कि हमें मतलब लोगों को वो दिखे कि हमारे जेब में कुछ है, कुछ उभरती हुई चीज़ नहीं होनी चाहिए हमारी जेब में। और हमारी शूज़ हमेशा पॉलिश होनी चाहिए और हमेशा हमें अपने ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट बना के रखना चाहिए। यूजिंग विजुअल एड्स, पावर पॉइंट जो है आज की डेट में बहुत पॉपुलर प्रेजेंटेशन है जो कि यूज्ड होता है प्रेजेंटर्स।
जो करते हैं, प्रेजेंटर्स ऑफन फॉरगेट दैट इट इज़ ए